हमें इंश्योरेंस खरीदने से पहले 5 चीज़, आज मैं 5 टिप्स देने वाला हूँ। एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। ध्यान में रखने से क्या होगा? ध्यान में रखने से आपको जो फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं, अगर आप बाय द वे इस दुनिया में नहीं रहे, फिर आपके परिवार, किस लिए इंश्योरेंस किया था? अपने परिवार के लिए ना। उनको परेशानी ना हो, इसके लिए ये 5 टिप्स को याद रखना। ये 5 टिप्स आपके एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने से बचा सकता है। आपको परिवार के जो संरक्षण के लिए आपने पॉलिसी खरीदा था, वो संरक्षण में उनको मदद मिल सकती है। वो क्या है 5 टिप्स? नंबर 1, हमें पॉलिसी लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक करना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि अभी तक, जैसे में एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने पॉलिसी लिया अपने फैमिली मेम्बर के लिए, कुछ ऐसे घटित घटना घटा, अब हमें क्लेम के लिए कंपनी के पास जाना है। तो कंपनी उससे, मान के चलो कंपनी ने 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर में हमें क्लेम दे दिया। ये क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये रेशियो ये बताती है कि कितने लोगों को कितने क्लेम कंपनी ने आज तक दिया है। एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये ज़रूर चेक करना चाहिए, जो कम से कम 95% होना चाहिए। 95% से ज़्यादा है और बढ़िया है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। पॉलिसी लेने से पहले दूसरा नंबर, क्लेम रिजेक्शन रेशियो को चेक करना चाहिए। क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? जैसे मैं क्लेम मांगने के लिए कंपनी के पास गया, कंपनी ने कोई ना कोई उसमें कारण दिखाकर, कोई ना कोई हमें गलती दिखाकर उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कितने लोगों को करता है कि कंपनी की आदत हो गई है कि वो बार बार कोई भी क्लेम मांगने के लिए आती है तो उसको कोई ना कोई कारण दिखाकर वापस कर देती है कि मुझे पैसे देना ना पड़े। वो रेशियो कम से कम 1% से कम होना चाहिए। 1% से कम, 1% तक ठीक ठाक है, लेकिन 1% से जितना कम रहे उतना ही सही है। क्लेम रिजेक्शन रेशियो याद करके रखिएगा। पहला नंबर है क्लेम सेटलमेंट, दूसरा क्लेम रिजेक्शन, तीसरा पॉइंट, एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए। क्यों इसमें ब्रांड जरूरी है? क्योंकि इंश्योरेंस एक दिन के लिए है नहीं, 2 दिन के लिए तो हम कराते नहीं। इसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए हम कराते हैं। और हम ऐसे ब्रांड के साथ जाएंगे जो 10 साल बाद मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर हम किसके पास जाएंगे अपना क्लेम लेने के लिए? या हम ऐसे कंपनी के पॉलिसी ले लिए किसी की इन्फ्लुएंस के कारण, मोटिवेशन के कारण, जो आज से 5 साल बाद मार्केट में एग्जिस्ट न करे, फिर हमारे परिवार के पास कौन आएगा आर्थिक संरक्षण देने के लिए? इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक अच्छे ब्रांड के साथ ही अपना पॉलिसी लेने की कोशिश करें। जी, इस 4th नंबर, हमें प्राइस जरूर चेक करना चाहिए। किसका प्राइस? आप जहां पे ले रहे हो, या आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि इस कंपनी के पॉलिसी, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आपके, उसके पॉलिसी का बेनिफिट और प्राइस, और दूसरे कंपनी का, बहुत सारे कंपनी है मार्केट में, उन कंपनी का प्राइस और बेनिफिट उनको कंपेयर करके आपको लेना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको पैसे बच सकते हैं यहाँ पे, और आपको ज़्यादा मैक्सिमम फायदा हो सकता है। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई एजेंट आपके पास आ गए जो अपना है, किसी को खुश करने के लिए। जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन आप ले रहे हो, किसी को खुश करने के लिए फाइनेंशियल डिसीजन कभी भी लाइफ में मत लेना कि अगर हमने उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं लिया तो वो हमसे दुखी हो जाएंगे। कभी भी एक गलती मत करना अपने लाइफ में।
अगर हमने वहाँ पे ये स्टॉक में नहीं लगाई तो वो ना खुश हो जाएंगे। ऐसा गलती कभी भी मत करना। तो हमें किसी को खुश करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमें फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप पॉलिसी भी ले रहे हो तो हम देखते हैं बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, आपके पड़ोसी, आपके ऐसे करीबी लोगों को एजेंट बनाएगी जिसके साथ आप उठते हैं, जिसके साथ आप बैठते हैं बहुत सालों से, आप उन पे भरोसा करेंगे, लेकिन वो बुरा लग जाए इसलिए कि आप छोटे से ब्रांड, गलत ब्रांड, जहाँ पे आपको फ़ायदा ना हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट आप मत लिया करो। क्योंकि आप पॉलिसी ले रहे हो किसके लिए? अपने परिवार के लिए। लेकिन किसी को खुश करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, शो अप करने के लिए फाइनेंशियल डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। 5वां नंबर पॉइंट जो बहुत पावरफुल पॉइंट है कि हमें पॉलिसी लेने से पहले, इंश्योरेंस कराने से पहले कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद में ही आप कोई पॉलिसी ले। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये मेरे लिए, मैं सेव कर रहा हूँ, एक छोटा सा मेरे लिए सेविंग है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, या आपका ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस है, या आपका ऑब्जेक्टिव तीनों है? क्या है? मतलब सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस है? ये तीनों का मगअप है। लेकिन तीनों का मगअप नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मैं आपके परिवार के लिए 1 करोड़ की पॉलिसी की ज़रूरत है। अब 1 करोड़ की पॉलिसी अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी लिए, इंडोमेंट प्लान, चिल्ड्रेन प्लान, रिटायरमेंट प्लान, अगर इस पॉलिसी में गए तो मान लेते हैं आपको प्रीमियम पर एनम 5 लाख पैसे देना पड़ रहा है। 5 लाख रुपया हो सकता है ऊपर नीचे। मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि आपको मगअप क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर फोकस कीजिएगा। इतना ही का पड़ता है, इसमें नहीं जाना, अपने माइंड को उसमें नहीं लगाना। आप अपने आप को फोकस करो इस चीज़ पे कि आपको ये समझना है कि मगअप क्यों नहीं करना चाहिए, अलग अलग हमें क्यों रहने देना चाहिए। मैं इस चीज़ पे हूँ। 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, आपको पर एनम 5 लाख रुपया देना पड़ रहा है पर एनम। लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस के साथ जाते हैं तो आपको वही पॉलिसी, सेम पॉलिसी कवर आपको मिल जाएंगे 10 से 20 हज़ार में पर मंथ। मतलब 1 लाख में मिल गया, फिर भी आपके 4 लाख रुपया बच गए। 1 लाख में 1 करोड़ के मिल गया, फिर भी आपको 4 लाख बच गए। अब 4 लाख बच गए, इसको क्या करना है? इसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको पैसे को डालना चाहिए। 1 लाख में तो आपको काम हो गया, जो आपको परिवार को सुरक्षा देगा, जो आपको वेल्थ को सुरक्षा देगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो 4 लाख रुपया बचा है उसको एक लो इंटरेस्ट रेट आपके परिवार में या आपके कलीग में, या आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, ये पूछ लेना किसी न किसी ने पॉलिसी लिया होगा। अरे किसी ने तो 10 पॉलिसी, 15 पॉलिसी, पॉलिसी के बाद पॉलिसी, पॉलिसी के बाद पॉलिसी लेते रहते हैं। लेकिन उनसे ये पूछिएगा कि सर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, उनको फिक्स नहीं होता। वो ये बताते हैं कि अरे लगभग इतना मिलेगा, 12 साल 13 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, वो मिलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जो पुअर इंटरेस्ट लेने से, पुअर रिटर्न लेने से बढ़िया उस पैसे को हम ऐसे जगह क्यों न लगा दें जो वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे मिले। इंश्योरेंस में जो रिटर्न हमें मिलता है वो बहुत कम रिटर्न होता है, इसीलिए हम इंश्योरेंस में उतना ही पैसा लगाकर हम टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे और बाकी जो 4 लाख बचा हुआ है उसको हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। इसलिए सेविंग को अलग रखना है, इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना है। इंश्योरेंस
मतलब परिवार को आर्थिक संरक्षण देना। आर्थिक संरक्षण एक टर्म लाइफ, जो प्योर टर्म लाइफ होता है। हाँ, हो सकता है एक चीज़ गड़बड़ क्या है कि टर्म लाइफ के मैच्योरिटी के टाइम में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप 5 लाख के रेशियो करके देखना, जो 4 लाख में जो आपको मिलेंगे और जो हैपनिंग होने वाला है, जो पॉसिबिलिटी होने वाला है, उसको तो कम कर रहा है। आपको रिस्क फैक्टर को तो कम कर रहा है ना। आपको जो संभावना होने वाला है उससे आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना, और उससे कई गुना ज़्यादा आपको पैसे भी ग्रो हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए? इसीलिए ये कभी को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये मेरा 5 टिप्स था। इस टिप्स को ध्यान में ज़रूर रखना, आपको बहुत काम आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।